हाय गाइस। और आज के वीडियो का टॉपिक है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए, बिजनेस स्टडी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दो शानदार मैनेजमेंट थियरिस्ट हैं, जहाँ एक तरफ है 14 प्रिंसिपल प्रपोंड करने वाले हेनरी फेयोल, वहीं दूसरी तरफ है 4 प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रपोंड करने वाले एफ.डब्ल्यू. टेलर। बात करूं एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 शानदार प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ एक ही है। एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के पूछने के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है। इस टॉपिक को एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें स्पेसिफिकली हाफ मार्क्स को आपको हेडिंग में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि आपको आधा नंबर उस केस स्टडी में यह आइडेंटिफाई करने का मिल जाएगा कि ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है। बचे हुए कभी कभी 1 नंबर या बचे हुए 1.5 नंबर या कभी कभी किसी एग्जाम में 2 नंबर तक इसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक की हेडिंग कब आएगी और किस तरह से इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, इसीलिए ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि प्रिंसिपल आया कहाँ से। देखिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल हमारे सिलेबस में प्रपोंड किए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का ये कहना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए आपको प्रॉपर इनपुट डिसाइड कर लेने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर आउटपुट डिसाइड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर आपने अच्छा इनपुट डाला है तो एट द एंड आपका आउटपुट अच्छा आ जाएगा, क्योंकि साइंस लॉजिक्स पे काम करता है, इनफ्लो आउटफ्लो की शानदार रिलेशनशिप पे काम करता है। यही समझाने का काम था एफ.डब्ल्यू. टेलर का। अब इस प्रिंसिपल को प्रपोंड करने की जरूरत उन्हें पड़ी क्यों? तो इसकी कहानी शुरू हुई नॉट रूल ऑफ थंब से, पुराने टाइम पीरियड में जहां बिजनेसेस सिर्फ स्टार्ट हुए ही थे। देखिए, रूल ऑफ थंब के टाइम पीरियड में ये हो रहा था कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस कम थी, मैनेजर कम थे, उस टाइम पीरियड में मैनेजर बिजनेस के अंदर जो डिसीजन लेता था वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेता था। ऑर्गेनाइजेशन में जो वो डिसीजन ले रहा था वो अपनी गट फीलिंग पे लिया करता था, जिसकी वजह से जब मैनेजर को अच्छा लगता वो उस रिजल्ट को अच्छा बता देता, और जब मैनेजर को अच्छा नहीं लगता वो उस काम को ही बुरा बता देता था जो एक दिन पहले उसे अच्छा लग रहा था। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है। यही कहानी शुरू होती है एफ.डब्ल्यू. टेलर के इस प्रिंसिपल को प्रपोंड करने की। उनका यह कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रिसोर्सेज बचाने हैं, एम्प्लॉय का टाइम, एफर्ट, एनर्जी बचानी है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के रूल ऑफ थंब पे नहीं चलना चाहिए। यानी कि मैनेजर अपने एक्सपीरियंस और गट फीलिंग के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेगा। अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में साइंस जैसे सब्जेक्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि साइंस कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। उस इनपुट के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप सही रिजल्ट्स लाना चाहते हैं तो आपको सही इनपुट डालना पड़ेगा। बस एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इतनी सी बात समझाई, और इसी के साथ हमारा एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बना जिसका नाम हुआ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये तो हुआ इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब हेडिंग का क्या मतलब हुआ। अब इसे एज ए स्टूडेंट एग्जाम में आप लिख कर कैसे आएंगे, तो लिखने के लिए आप पहले हेडिंग डालेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फिर से समझाने के लिए आप बेसिक बात समझाएंगे दैट दिस इज वन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल propounded by एफ.डब्ल्यू. टेलर. According to this, a manager should not use his or her own experience and gut feeling to take organizational decision. Rather, he should not use his own input and output relationship. If he wants to achieve something good or organization wants to improve the result, they should use science in their every decision making where the proper input and output relation should be taken care. हर एक काम का एक प्रॉपर इनपुट यानी कि स्टैंडर्ड हो, ताकि आपका आउटपुट भी प्रॉपर स्टैंडर्ड हो, एक बढ़िया रिजल्ट आए। तभी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट होने से बच पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय अच्छा काम कर पाएगा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉपर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आते कैसे हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एक अच्छे इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप को लेकर आने के लिए आपको ट्रायल एंड एरर अप्रोच का यूज करना ही पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर अप्रोच ये समझाती है कि आपको बार बार ट्राई करना चाहिए। आप हर बार ट्राई करें, अगर एरर आती है तो फिर से आप ट्राई करें,
अगर फिर से एरर आती है आप फिर से ट्राई करें, जब तक कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका इनपुट और ऑर्गेनाइजेशन में आपका आउटपुट शानदार बेस्ट कॉम्बिनेशन ना दे दे, तब तक आपको ट्रायल एंड एरर अप्रोच करना चाहिए। इन शॉर्ट बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मेथड स्टडी को फॉलो करना चाहिए। मेथड स्टडी ये समझाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने का एक वन बेस्ट वे हो सकता है, और ये वन बेस्ट वे निकल कर आता है ट्रायल एंड एरर अप्रोच के साथ। यानी कि जब आपने क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू किया था तो आप जर्नल का फॉर्मेट ठीक से नहीं बना पा रहे थे, फिर कैश बुक के फॉर्मेट में दिक्कत आई, फिर डेप्रिसिएशन को समझने में दिक्कत आई। लेकिन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने ट्रायल एंड एरर अप्रोच का ही यूज़ किया था। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपने ट्रायल एंड एरर अप्रोच का ही यूज़ किया था। यानी कि बार बार ट्राई करते रहो, जब तक आपका आउटपुट यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक ना आ जाए तब तक ट्राई करना चाहिए। और ऑब्वियसली बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड है, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड है। उसी मेथड को फॉलो करके यानी वन बेस्ट वे को फॉलो करके आप ट्रायल एंड एरर अप्रोच से बाहर आ सकते हैं। अपनी स्टडी के अंदर भी आप साइंटिफिक इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप को ऐड कर सकते हैं और अपने गट फीलिंग और एक्सपीरियंस से बाहर आ सकते हैं। इस तरह से एग्जाम के अंदर आप प्रॉपर हेडिंग लिख के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिख करके पूरा स्कोर कर सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आपको साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का ये प्रिंसिपल इस डेडिकेटेड वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।